साथ विवेक चांडिल्य। क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग हार गया है? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट से फौरन निकलना चाहता है? अमेरिका किसी प्लान बी पर भी काम कर रहा है क्या? जानेंगे आज इस पूरी खबर को डिटेल से। जैसा कि आपको पता है, मिडिल ईस्ट इस वक्त बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है, जहां दिन रात मौत का तांडव जारी है। ईरान के भीषण हमलों ने अमेरिकी खेमे में हलबली मचा दी है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और इजराइल जैसे दिग्गज देश भी ईरान को घुटनों पर लाने में नाकों चने चबा रहे हैं। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलें और ड्रोन्स ने महाशक्तियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पकड़ ने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जो कल तक अपनी ताकत की धौंस दिखाते थे, धमकियां देते थे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों से मदद मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं। लेकिन खेल अभी बाकी है। जब अमेरिका घबराया हुआ है, तब पुतिन ने ईरान का हाथ थामकर आग में घी डालने का काम किया है। खबरों की माने तो पुतिन ने मुश्तबा खामनेई को सुरक्षा कवच देते हुए रूस बुला लिया है और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दो धड़ों में बटी दुनिया विनाश की कगार पर है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध से पहले की कोई बड़ी आहट है या किसी बड़े साम्राज्य के अंत की कहानी? वक्त बताएगा किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी हस्ती मिट जाएगी। लेकिन आज की तारीख में ईरान ही विजेता नजर आ रहा है। आपको बताएंगे अमेरिका के सेटबैक की कहानी और यह भी बताएंगे क्या अमेरिका खाड़ी से निकलने के लिए प्लान बना चुका है। तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। एक इंटरनेशनल डिबेट करेंगे, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिडिल ईस्ट के जंग में सीजफायर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखता। शांति का सफेद झंडा कहीं खाक हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बारूदी धुआं है। लोग कहते थे समंदर का राजा अमेरिका है, लेकिन आज उसी समंदर की लहरों ने अमेरिकी गुरूर को चकनाचूर कर दिया। ईरानी प्रहार ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना दुनिया ने भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना किसी मुल्क ने नहीं की थी। और दो लाइनें हैं इसी पर कि आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रह गई। बच गए वो पेड़ जिनमें झुकने का हुनर न था। इसलिए ईरान झुका नहीं और वो अंगारा बन चुका है जो अमेरिका के लिए काल साबित हो रहा है। मौत का आंकड़ा हर बीते सेकंड के साथ बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका जो खुद को अपराजयी समझते थे, आज ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश के बीच पनाह मांग रहे हैं। आज बात सिर्फ जंग नहीं, वजूद की है और अमेरिका के नाक और साख की है। अमेरिका चाहता है कि बस अब 15 दिन की लड़ाई हो गई, यहां से निकला जाए किसी भी कीमत पर। इसलिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं वो ये लड़ाई जीत चुके हैं और वो ईरानी नेवी, ईरानी एयरफोर्स और ईरानी आर्मी को खत्म कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर होर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों है? क्या इस बात का जवाब ट्रंप साहब दे पाएंगे? लेकिन समझने की बात है कि ईरान को क्यों नहीं हरा पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब मिडिल ईस्ट से खाड़ी से भागने के फिराक में अमेरिका। ईरान की रणनीति बहुत क्लियर है। युद्ध को लंबा खींचो और एक महंगा युद्ध बनाओ अमेरिका के लिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास सबसे बड़ी सेना है, मिसाइल और ड्रोन की अचूक ताकत है। ईरान के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम प्रतिबंधों से भी ईरान की नीति नहीं बदली है। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, लेकिन ईरान ने लोहे को पिघलाना शुरू कर दिया है। ईरान की फतेह 1 और खैबर मिसाइलों ने जब आसमान का सीना चीरा तो इजराइल का आयरन डोम भी बौना साबित हुआ। अमेरिकी सैनिकों के होश फाख्ता है। अमेरिकी जनरल्स और कमांडर्स एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। जो सैनिक कल तक दूसरे देशों के लिए खौफ का दूसरा नाम हुआ करते थे, वो आज खुद बंकर्स में सांसें गिन रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ईरान ने वेव 54 हमले की शुरुआत की है। ये वेव 54 ईरान की तरफ से छोड़ा गया है, जिसमें सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार सिजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल। सिजिल ईरान की सबसे उन्नत सॉलिड फ्यूल वाली एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जो ये 54th वेव डाली गई है ईरान की तरफ से।
मिसाइल की ताकत 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के प्रहरी हमलों से आज व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। ईरान ने दिखा दिया कि जंग सिर्फ तकनीक से नहीं, रणनीति से लड़ी जाती है। ईरानी कामीकाजी ड्रोन्स की लहर ने दुश्मनों के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया। अमेरिका और इजराइल दो महाशक्तियां मिलकर भी ईरान को झुका नहीं पा रही। ये दाऊद और गोलियत की वो लड़ाई है जहां छोटा पत्थर बड़े साम्राज्य की नींव हिला रहा है। और अमेरिका अगर किसी चीज में फंसा है सबसे बुरी तरीके से, तो वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया की रगों में दौड़ने वाला तेल जिस रास्ते से गुजरता है वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आज ईरान ने उस गर्दन पर हाथ रख दिया है, होर्मुज बंद कर दिया। होर्मुज बंद होने का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था का दम घुटना। अब अमेरिका होर्मुज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? होर्मुज की शिपिंग लेन केवल 2 मील चौड़ी। कम क्षेत्र में बड़े अमेरिकी जहाजों का घूमना और बचाव करना मुश्किल है। ईरान के उत्तरी तट पर उन्नत एंटी शिप मिसाइलें और ड्रोन तैनात हैं। अमेरिकी या व्यावसायिक जहाज को चंद मिनटों में निशाना बना सकते हैं। ईरान के पास हजारों आधुनिक समुद्री सुरंगें हैं। दुश्मन तट से हमला करते वक्त इसे हटाना खतरनाक प्रक्रिया है। IRGC छोटी और तेज नौकाओं से झुंड में हमला करती है। अमेरिकी नौसेना के बड़े और महंगे युद्धपोतों के लिए यह कब्रिस्तान बन सकता है। ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज को बंद करने की गति का सही आकलन भी नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप तो यह भी एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ईरान का पलटवार किस स्केल का होगा और कितने लंबे वक्त तक हम इस जंग में रह सकते हैं। यानी उनका सुपर पावर वाला गुरूर, जो दशकों से 7 समंदर पार हुकूमत करता था, आज होर्मुज की लहरों में दफन कर दिया गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। धमकियां काम नहीं आ रहे हैं। प्रतिबंधों के पुराने हथियार कूद पड़ रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है हमले भी जारी रहेंगे और होर्मुज भी बंद रहेगा। होर्मुज से भारत सहित कुछ देशों को के जहाजों को छोड़कर दुनिया का कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजरेगा, खासकर के वो जो अमेरिका और इजराइल के जहाज हैं या उनके सहयोगियों के जहाज हैं। होर्मुज बंद होने से और ईरान के धुआंधार प्रहार की वजह से ट्रंप घुटनों पर हैं और दुनिया से मदद मांग रहे हैं। आलम यह है कि होर्मुज पर अकेले डोनाल्ड ट्रंप पस्त पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 देशों से मदद मांगी है और कहा आप युद्धपोत भेजिए। किससे मांगी है? चीन से मांगी है, फ्रांस से मांगी है, जापान से मांगी है, दक्षिण कोरिया से मांगी है, यूके से मांगी है। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आपने ईरान पर हमला करने से पहले क्या इन देशों की परमिशन ली थी? आपको भी पूछना चाहिए। क्या उन्होंने हमले से पहले कहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए बाद में आपकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? कह रहे ग्लोबल एनर्जी संकट है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। होर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल है। ब्रिटेन ने कहा है कि शिपिंग की सुरक्षा के लिए सहयोगियों के साथ विकल्पों पर चर्चा जारी है। चीन ने कहा है कि ट्रंप ने विशेष रूप से चीन से मदद मांगी है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर करता है।